ज्ञान अध्याय प्रकाश का सारांश। धर्मदास जी को प्रथम नाम दीक्षा देना। ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 30। धर्मदास वचन। हे साहब तब पग सिर धरहूं, तुमरे कछु दुविधा नहीं करहूं। हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में अपना शीश अर्पित करता हूं और अब मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपके लिए कोई दुविधा उत्पन्न नहीं करूंगा। जो जो आप मुझे कहोगे मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। अब मोहि चीन परी अंबाजी। हे गुरुदेव, अब मुझे इस काल के जाल की सारी घटना समझ में आ गई है आपके ज्ञान से। तुम ते भयु मोर मन राजी। अब आपसे मेरा मन बड़ा हर्षित हो रहा है, मेरा मन आप में रम रहा है। मोरे हृदय प्रीति अस आई, तुमरे होये जीव मुक्ताई। तुम ही सत्य कबीर हो स्वामी। धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे जिंदा बाबा, मुझे तो आप ही सत्य कबीर लग रहे हो। कृपया कर हूं तुम अंतर्यामी। हे अंतर्यामी भगवान, आप मुझ पर उपदेश की कृपा करें। हे प्रभु देहू परवाना मोही, मुझे नाम दीक्षा दीजिए प्रभु। यम तृण तोरी भजो में तो ही, ताकि आपकी भक्ति से मैं काल के जाल को तोड़ सकूं। मोरे नहीं अवर सो कामा, मेरा और कोई दूसरा काम नहीं है। निस दिन सुमरो सतगुरु नामा, दिन रात मैं तो आप ही का नाम सुमरण करूंगा। पीतर पाथर देव बहाई, मैंने सारे वो पत्थरों के देवता जो है मैं उनको बहा दूंगा पानी में, घर से बाहर कर दूंगा। सदगुरु भक्ति करूं चितलाई, और आप जो मेरे सदगुरु बनेंगे, जो मुझे उपदेश देंगे, मैं मन लगाकर आपकी भक्ति करूंगा। अर्पो शीस सर्वस सब तो ही, मैं अपना शीस, अपना धन तन मन सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। हे प्रभु यमते छोड़ाओ मोही। हे भगवान, मुझे तो काल के जाल से छुड़वा दीजिए। परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जब आप अपने गुरु से दीक्षा लेने जाते हैं तो आपने इसी प्रकार से अपना तन मन धन उसी दिन सब कुछ अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना है कि परमात्मा सब कुछ आपका है। जब मैं खुद आपके प्रति समर्पित हो गया तो भला मेरा अपना और बच क्या गया। तो इस प्रकार से जब हम गुरु के प्रति समर्पित होकर दीक्षा लेते हैं तब सतगुरु अपनी दया बख्शते हैं। अर्पो शीस सर्वस्व सब तो ही, हे प्रभु यमते छुड़ाऊ मोही। संत है सेवा प्रीति सो कर हो, वचन सिखापन निश्चय धरि हो। जो तुम कहो करब हम सोई, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। हे प्रभु द्वितीया कबू न होई, इसके अलावा मैं मनमुखी रूप से कोई अन्य काम नहीं करूंगा, आपकी आज्ञा में रहकर सब कुछ करूंगा। सुनो धर्मनी अब तो ही मुक्ताओ। हे धर्मदास, अब मैं तुझे मुक्ति प्रदान करने वाली बात बताता हूं। निश्चय यमसों तो ही बचाऊं, और निश्चित रूप से मैं तुझे काल के जाल से बचाऊंगा। देई परवाना हंस उबारो, जन्म मरण दुख दारुण टारो। नाम दीक्षा देकर अब आत्मा का उद्धार करूंगा, जन्म मरण का दुख मिटाऊंगा। ले परवाना जो करे प्रतीति, जो मेरे से नाम दीक्षा लेकर जो मुझ में प्रेम करेगा, जो भक्ति में रमा रहेगा, जिंदा कहे चले यम जीती, कि वो आत्मा फिर काल को जीत जाती है। अब मोहि आज्ञा देव धर्मदासा। जिंदा महात्मा रूप में परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। हम गवनई सतगुरु के पासा, अब मैं अपने सतगुरु जी के पास में जाऊंगा। सतगुरु संग आवई तब पाही, फिर से मैं अपने सतगुरु के साथ में आऊंगा। तब परवाना तो ही मिलाई, तब तुझे नाम दीक्षा मिलेगी। धर्मदास वचन। हे प्रभु अब तो ही जाने न देऊं। हे परमात्मा, हे मेरे स्वामी, हे प्रभु, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। नहीं आओ तो मैं पछताऊं, अगर आप चले गए फिर नहीं आए तो मैं तो बड़ा पछताऊंगा, बड़ा चिंतित हो जाऊंगा। पछताई पछताई बहुत दुख हो, मैंने तो बहुत दुख उठा लिया आपसे दूर होकर। नहीं आऊं तो प्राण गऊं, यदि आप नहीं आए दोबारा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हाथ के रतन खोई कोई डारे, हाथ में आया हुआ रतन भला कौन खोना चाहेगा। सो मूर्ख निज काज बिगाड़े, जो अपना खुद का काम ही बिगाड़ दे। फिर ये जो लाइनें हैं इनका अर्थ आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 31 से 35 में भले ही मिलावट है, परंतु अन्य प्रश्नों पर सच्चाई भी कमाल की है। जो आरती चौका की सामग्री है वह मिलावटी है, कुछ शब्दों का भी फेरबदल किया हुआ है।
आप जी को सत्य ज्ञान इसी विषय में इसी पुस्तक के पेज नंबर 26 से 65 तक पढ़ने को मिलेगा, जिसका शीर्षक है किस किस को मिला परमात्मा। कबीर सागर के ये पेज नंबर पाठकों को विश्वास दिलाने के लिए बताए हैं, ताकि आप कबीर सागर में देखकर मुझ दास लेखक अर्थात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी द्वारा बताए ज्ञान को सत्य माने, विचार करें। ज्ञान प्रकाश में धर्मदास जी का प्रकरण पेज नंबर 35 के पश्चात पेज नंबर 50 से जुड़ता है। पृष्ठ 36 से 49 तक सर्वानंद का प्रकरण गलत लिखा है। उस समय तक तो सर्वानंद से परमात्मा कबीर जी मिले भी नहीं थे। विचार, कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 31 से 35 तथा 50 से 51 पर परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि मैं तेरे को गुरुपद प्रदान करूंगा, आप उसको दीक्षा देना जो आपको 1.25 लाख रुपए गुरु दक्षिणा के चढ़ाए। परमेश्वर कबीर जी को पता था कि धर्मदास व्यापारी व्यक्ति है, कहीं नाम दीक्षा को व्यापार न बना ले, परंतु धर्मदास जी विवेकशील थे, भगवान प्राप्त करने के लिए समर्पित थे। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु, जिसके पास 1.25 लाख रुपए वर्तमान के 1.25 करोड़ रुपए नहीं होंगे, वह तो काल का ही आहार रहेगा, अर्थात उसकी मुक्ति नहीं हो सकेगी। हे परमेश्वर, कुछ थोड़े करो। करते कराते अंत में मुफ्त दीक्षा देने का वचन ले लिया। फिर जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा दान अवश्य करे। इस प्रकरण में पेज नंबर 51 से 53 पर कबीर पंथियों ने कुछ अपने मतलब की वाणी बनाकर लिखी है, जो कहा है कि 1.25 सेर मिठाई आदि आदि, ये भावार्थ पेज नंबर 51 व 53 का है। यानी बहुत सारी मिलावट कबीर पंथियों ने अपने हिसाब से इन वाणियों के अर्थ को ना समझकर कबीर सागर में कर डाली, जिसके विषय में परमात्मा हमें बता रहे हैं। भावार्थ है, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 53 और 54 की है। ये वाली पेज नंबर 53-54 दोनों का भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर कबीर जी धर्मदास जी को पहले कई बार अन्य रूप में मिले थे। धर्मदास जी की अरुचि देखकर अंतर्ध्यान हो जाते थे। बीच में धर्मदास जी को अन्य रूप में मिले थे तथा धर्मदास जी ने कहा था कि मुझे एक संत मिले थे, वे भी आप वाला ज्ञानी सुनाते थे। उन्होंने मेरे को बहुत सुख दिया। जब आप मुझे छोड़कर चले जाते थे, मैं रोता रहता था। उस संत ने मुझे सांत्वना दी तथा अमर पुरुष तथा अमर लोक की कथा सुनाई। तब परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, हम दोनों ही उस काशी वाले कबीर जुलाई के सेवक हैं। यहां भी परमात्मा ने फिर अपने आप को छुपाया। हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, इसलिए हम वही ज्ञान प्रचार करते हैं जो हमारे गुरु कबीर जी ने हमें बताया है। आपने बताया कि आप तथा वह एक गुरु के शिष्य हैं। आपका ऐसा ज्ञान है तो आप जी के गुरु जी का ज्ञान कितना उत्तम होगा। मैं आपके सतगुरु के दर्शन करना चाहता हूं। परमेश्वर कबीर जी ने पेज नंबर 54 पर यह भी बताया है कि शिष्य की आस्था गुरु के प्रति कैसी होनी चाहिए। यानी परमात्मा चाहते तो जिस रूप में आकर धर्मदास जी को मिले थे, जिंदा बाबा के रूप में, अन्य संत के रूप में, चाहते तो वे उन रूप में भी धर्मदास जी को दीक्षा दे सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हमारे गुरु जी तो काशी में हैं, उनका नाम कबीर है, हम तो उनके शिष्य हैं, और शिष्य गुरु के रहते सहते कभी भी नाम दीक्षा नहीं दे सकता। शिष्य ने तो भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाना होता है। अपनी मुक्ति के मार्ग पर भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ना होता है। इसलिए परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप कभी ऐसी गलती ना कर देना कि अनजाने में आप किसी को नाम दीक्षा दे दो। जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं, तुम कहीं किसी और को ये मंत्र बता दो कि ले यार मेरे से ले ले मंत्र, अभी तो मेरे गुरुजी जेल में हैं, पता नहीं कब आएंगे, मंत्र उन्होंने मेरे को दे रखे, ले मैं तेरे को बताता हूं, इन मंत्रों का जाप किया कर। तो भाई और बहनों, हमने ये गलती सौपन में भी नहीं करनी है, भूल कर भी। बोध सागर, अब ये दया करो सुखदाई, दो सेवक के दर्शन पाई। अब धर्मदास जी ने कहा कि मैंने तो आप दोनों गुरु के शिष्यों के दर्शन प्राप्त कर लिए, मेरे ऊपर नाम दीक्षा की दया करो। बड़ इच्छा उन दर्शन केरा, हो प्रभुअम आही तुम चेरा। सुन धर्मनि दर्शन तिन देहो, लीला देखी थकित होई जे हो। अब परमात्मा ने क्या किया, अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मदास जी को दर्शन दिए
और जो 3 रूप जो धर्मदास जी को दिखाए थे, 2 या 3 रूप पहले, परमात्मा ने वो रूप भी दिखा दिए और अकेले कबीर के रूप में धर्मदास जी के सामने प्रकट रहे। लीला देखी कथित होई जे हो, धर्मदास जी ने ऐसी लीला देखी तो बड़े अचरज में पड़ गया। आप 3 रूप प्रकट दिखावा, एक 3 होए एक समाना। पहले आपने मुझे 3 रूप दिखाए और अब आप अकेले ही खड़े हो। धर्मदास अचरज है रहेऊ, सुमिता होय युगल पद गए हूं। लीला देखी चकित भय दासा, पुनि विनती एक किन प्रगाशा। हे प्रभु अविगत कला तुम्हारी, कि हे परमात्मा तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। हम हैं कीट जीव व्यभिचारी, हम तो 2 कोड़ी के जीव हैं। सत्य लोक तुम वर्णी सुनावा, आपने मुझे जो सतलोक की बातें बताई, जो सृष्टि रचना सुनाई। शोभा पुरुष हंसन सतभावा, और आपने जो मुझे परमात्मा की शोभा का जो वर्णन किया है। केसन देश राज व आही, चित इच्छा प्रभु देखन ताही। अब धर्मदास जी ने पर सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। धर्मदास ये है निर्घिन काया। अब कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी से क्या कहा कि धर्मदास ये निर्घिन काया, ये काया जो है तुम्हारी ये बहुत ही ज्यादा ये गंदी है, निर्घिन काया। यही तन पुरुष दर्श किम पाया, इस शरीर से तुम कैसे उस परमात्मा के दर्शन पा सकते हो। तन ठीका जब पूरी है आई, भाई जब ठीक का समय आएगा ना, जब तेरा शरीर छूटेगा, सत्य लोक तब देखूं जाई, फिर तू सतलोक में जाके खूब देखना वहां परमात्मा को। तो धर्मदास जी ने क्या कहा, धर्मदास गही चरण निहोरा, हे प्रभु तृष्णा मिटाऊ मोरा। धर्मदास जी ने परमात्मा के पैर पकड़ लिए और कहा परमात्मा मेरी ये इच्छा तो आप पूरी करो ही करो, मुझे सतलोक दिखाओ, प्रभु के दर्शन कराओ। धर्मदास गही चरण निहोरा, हे प्रभु तृष्णा मिटाऊ मोरा। चरण टेकी प्रभु विनहो तो ही, पुरुष दरस विनु कल नहीं मोई। कि उस परमात्मा के सतलोक में दर्शन किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। कबीर साहिब फिर अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास साहब का विकल होना। गुप्त भये प्रभु अविगत ताता। उसी समय कबीर परमात्मा धर्मदास जी के सामने से बिल्कुल अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो परमात्मा के साथ में फिर से जिद करने लगे। परमात्मा कह रहे थे भैया धर्मदास जब ठीक का समय आएगा, जब तेरा शरीर छूटेगा तो सतलोक ही तो जाएगा भक्ति करके, वहां खूब दर्शन करना अपने भगवान के, अपने मालिक के। लेकिन धर्मदास जी ने जिद पकड़ ली तो परमात्मा तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार भाई और बहनों, हमने अपने सतगुरुदेव भगवान की रजा में राजी रहना है। जो राखूं त्यों ही रहूं, हमरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। हे गुरुदेव भगवान, आप हमें जिस भी स्थिति में रखोगे हम उसी स्थिति में रहेंगे परमात्मा। सुख में, दुख में, अभाव में हम कभी आपसे अपने जीवन में कोई शिकायत नहीं करेंगे। हे परमेश्वर, आप समर्थ हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। उसके बावजूद भी यदि हमारे भाग्य में किसी चीज की कमी रहेगी तो परमेश्वर हमारी भक्ति में, हमारी भक्ति के प्रति लगन में, हमारे सेवा भाव में, हमारे श्रद्धा भाव में कोई कमी होगी। अन्यथा आपके घर में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो हमने कभी भी अपने गुरुदेव भगवान से किसी भी बात की जिद लगा के नहीं बैठना है। गुप्त भय प्रभु अविगत ताता, धर्मदास मुख आवे न बाता। धर्मदास का मुंह ही बंद हो गया कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं मतिहीन कुमति मुंह लागा, मैं बुद्धिहीन, मैं आपके मुंह लग गया जबरदस्ती परमात्मा। मैंने जिद पकड़ ली। मोही समको जग आई अभागा, मेरे समान दूसरा अभागा दुनिया में कौन होगा। भगवान बार बार मिलता है, बार बार मेरे से दूर हो जाता है। मैं मूर्ख प्रतीति न कीन्या, हे परमात्मा मैं मूर्ख, मैं आपको जान नहीं पाया। अस साहिब कह मैं नहीं चीन्या, सामने भगवान खड़े थे और मैं उनको पहचान नहीं पाया। अब कोने विधि दर्शन पाऊं, अब किस विधि से दोबारा से मैं आपके दर्शन पाऊंगा परमात्मा। दर्शन बिनु मैं प्राण गंवाऊं, हे परमेश्वर आपके दर्शनों के बिना तो मैं अपने प्राण ही गवा दूंगा। चरणोदक बिनु करो न ग्रासा, जब तक आपके चरण धो के अमृत जल ना पी लूं तब तक मैं एक ग्रास भी रोटी का नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिनु करो न ग्रासा, तजो शरीर कहे धर्मदासा।
और धर्मदास जी ने निश्चय कर लिया कि अपना शरीर त्याग दूंगा लेकिन अन्न नहीं खाऊंगा। दिवस 7 लगी अन्न खावा, 7 दिन तक धर्मदास जी निराहार रहे, कोई भोजन पानी नहीं किया, भजन अखंड नाम लोलावा और परमात्मा को ही याद करने में लगे रहे। भावार्थ, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 55 की है। प्रभु कबीर जी धर्मदास जी के समक्ष 3 रूप में प्रकट हुए तथा कहा कि ये तीनों रूप मेरे ही हैं। काशी वाले कबीर के रूप में दोनों समा गए, एक कबीर रूप बन गए। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से सतलोक तथा परमात्मा को देखने की विनय की तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यह मानव शरीर विकारों से भरा है, निर्घिन काया है, इसमें कैसे परमात्मा देखा जा सकता है। आप दीक्षा लो, भक्ति करो, जब शरीर समाप्त होने का ठीक का समय आएगा तब सतलोक में परमात्मा को जाकर देखना। धर्मदास जी अधिक हट करने लगा तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। धर्मदास जी ने 7 दिन तक अन्न नहीं खाया तथा प्रथम मंत्र का निरंतर जाप किया। भाइयों और बहनों, यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान इतने सरल रूप में यदि इन वाणियों का अनुवाद अपने कर कमलों से करके यहां ना लिखते तो दास आपको इनमें से एक भी चीज नहीं बता सकता, एक भी समझ में आएंगे नहीं। अरे परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने लिखवाया है, क्या सोच के लिखवाया है, क्या क्या प्रसंग है, उसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या कहानी है, आप और हम नहीं जान सकते। परमात्मा ने क्या बताया एक सत्संग में कि जिस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में रामायण पढ़ी ना हो, जिसको पता ही नहीं राम कौन है, रावण कौन है, और उस व्यक्ति को यदि आप रामायण की चौपाई सुनाओगे तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पाएगा। और जिस व्यक्ति ने कई बार रामायण की कहानी सुन रखी है, कई बार उसने रामायण को पढ़ा है, अच्छे से रामलीला देख रखी है, और यदि फिर कोई रामायण की कथा सुना दी जाए, कोई चौपाई यदि उसको बता दी जाए तो पूरी रामायण उसके दिमाग में घूम जाएगी। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये पूरी जो सृष्टि है इसकी रचना स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने की है। तो परमेश्वर के अलावा कोड वर्ड में इन वाणियों को, पीछे की कहानी को, इन कथाओं के रहस्य को, इन वाणियों के मर्म को इनके अलावा कोई नहीं जान सकता। तो जितना परमेश्वर जी ने अनुवाद किया हुआ है उसी आधार से दास आपको इन वाणियों का अर्थ करके बता रहा है। और हमें तो पढ़ने मात्र से ही इतना पुण्य मिल जाएगा, इतना पुण्य मिल जाएगा जितना कि हम रामायण को 100 साल पढ़े तो भी नहीं मिलने वाला।